जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, 100 जूता खा लेना लेकिन 3 बातें स्त्री को कभी मत बताना। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस ज्ञानवर्धक कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए दर्शक या मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो 2-4 दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस ज्ञानवर्धक कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत ही पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह काफी ज्यादा सुखी और संपन्न था और उसके रुपए पैसे और धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। और उसके एक औरत थी जो बहुत अच्छी और सरल स्वभाव की थी। वह किसान बहुत ज्यादा संपन्न होने के नाते वह हर एक का मदद भी करता था और हर किसी का सेवा भी करता था। एक दिन उसके यहाँ पर एक संत आते हैं और वो रात में रुक जाते हैं। उस संत का वह किसान बहुत ज्यादा सेवा करता है और उनको भोजन पानी कराता है। और फिर रात में संत जी सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो उनको फिर भी भोजन पानी करा करके और कहता है कि संत जी, अगर आप जा रहे हो तो कुछ दूर तक मैं आपको छोड़ देता हूँ, गांव से बाहर तक। फिर वह संत को वह किसान बैलगाड़ी में बैठाता है और लेकर और छोड़ने के लिए चल देता है। फिर उस संत को जब छोड़ता है तब वो संत जी कहते हैं कि स्त्री को कभी भी 3 बातें नहीं बताना चाहिए। तो वह किसान कहता है कि आखिर वो कौन सी 3 बात है जो स्त्री को नहीं बतानी चाहिए, आप बताइए महाराज जी। फिर वह संत उसको 3 बात बताकर और संत जी चले जाते हैं। तो वह किसान कहता है कि मैं इस 3 बातों का ट्राई करूंगा कि आखिर ये सत्य है या नहीं है। फिर वह किसान घर पर आता है और कुछ दिन रहता है और ये सोचता रहता है कि मैं इस 3 बातों का कैसे ट्राई करूं कि जो स्त्री को नहीं बताना चाहिए। एक दिन वो सोचता है कि क्यों ना कुछ नाटक किया जाए। फिर वह किसान एक दिन घर से बाहर जाता है और जा करके और चेहरे पर कुछ रक्त का निशान लगा लेता है और सर में कुछ दाग कर लेता है, जिससे हर किसी को पता चले कि इसको किसी ने मारा है और अपमानित किया है। इतना करके और घर में लौटता है। जब उसकी स्त्री देखती है तो कहती है, क्या हुआ, आखिर तुम्हारे सर में इतना ज्यादा निशान क्यों है और कहीं तुम लगता है चोट खाए हुए हो। तो वह किसान कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत अपमानित किया है और इतना ज्यादा अपमानित किया है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। मैं उनका कल 3 लोगों का सर काट के और यहाँ पर लाके रख दूंगा, तब मेरे कलेजे में ठंडक मिलेगी। यह बात सुनकर और स्त्री डर जाती है। फिर शाम को उसी हालात में वो सो जाता है। कहता है कि कोई भी मेरे पास मत आना। और सोने के बाद वह सुबह उठता है, पूरा दिन बिना खाए पिए पड़ा रहता है और जैसे ही शाम होता है एक छुरी को पहटने लगता है। तब उसकी औरत कहती है कि तुम आखिर ये क्या करने जा रहे हो और तुम ये छुरी क्यों पहट रहे हो। तो वह किसान कहता है, मैं उन 3 का सर लेने जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे अपमानित किया है। फिर वह किसान इतना कहकर और घर से निकल लेता है और जाता है तो 2 खबहा देखता है और उसका 3 टुकड़े बनाता है। और 3 टुकड़े बनाने के बाद में एक गोनी में रख लेता है और उसमें कुछ रंग और खून के जैसा कलर बनाकर और उस बोरी को शाम को लेकर और रात में घर पहुंचता है। और उस किसान की औरत यह देखकर डर जाती है, कहती है, क्या तुमने सच में उन 3 का सर काट लाया। तो वह किसान कहता है, हाँ सच में मैं काट लाया हूँ। और वो किसान वहीं पर गड्ढा करके और उस सर को गाड़ देता है, गोनी को गाड़ देता है। तब अपने औरत से कहता है कि मुझे 100 जूता अभी मार लो लेकिन ये बातें किसी से मत बताना। तो वो औरत कहती है, ठीक है, मैं ये बातें किसी से नहीं बताऊंगी।
बताऊंगी। फिर वह किसान सो जाता है और जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो उसकी औरत घर से बाहर निकलती है और अपने सहेली के साथ जब जाती है तो उसकी सहेली रास्ते में कहती है कि मेरे पति बहुत खतरनाक हैं। एक दिन किसी ने उनको अपमानित किया था तो उन्होंने भरी बाजार में उस आदमी को बहुत पीटा था कि उसको उसकी अपमानित का याद सारा आ गया था कि किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। तो उसकी औरत कहती है किसान की कि तुम्हारे पति ने तो केवल उसको पीटा था और मेरे पति को किसी ने अपमानित किया था तो उस तीनों का सर काट कर और मेरे घरों में लेकर आया है, गाड़ दिए हैं। और तुम आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बात किसी से मत बताना। कहते हैं लोग कि औरत को पुरुष से ज्यादा भोजन हजम हो जाता है, लेकिन औरत को कभी भी बातें हजम नहीं होती है। माना जाता है कि औरत के अंदर सहन क्षमता पुरुष से ज्यादा होती है, ये सत्य है, लेकिन बातें हजम नहीं होती है। फिर वह औरत अपने घर में जाती है और अपने पति से बताती है, पति किसी और से बताता है और धीरे धीरे वो बातों का चर्चा होने लगता है कि किसान बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। किसी ने उसको अपमानित किया था तो उनका सर काट के और जमीन में घर में गाड़ दिया है। यह बात सुनकर हर गांव में हल्ला हो जाता है और यह बात आंधी तूफान की तरह चलने लगता है। तो फिर वह किसान कहता है कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर कुछ दिन के बाद उसके घर में 3 सिपाही आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भयंकर दंड मिलेगा। किसी ने अगर तुम्हें अपमानित किया है तो उसका सर क्यों काट दिया और मुझे वो सर लाइए और दिखाइए, तुम्हें इसका सजा मिलेगा। फिर राजा के जो 3 सिपाही होते हैं उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं उस सर को दिखाइए। फिर वह किसान उस सर को निकाल कर और बाहर रखता है तो हर कोई देखता है उसमें निकलता है खबहा। उस खबहा को देखकर और सिपाही उस किसान को छोड़ देते हैं। अगर ये बात सत्य होती किसी का सर होता तो किसान मुसीबत में फंस गया था, लेकिन वो खबहा ठहरता है। और फिर वह सिपाही कहते हैं कि तूने साबित कर दिया कि स्त्री को कभी भी कुछ बातें ऐसी है जो नहीं बताना चाहिए। प्रिय दर्शकों, नंबर 1, पति को कभी भी अपनी स्त्री से कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य का मानना था कि यदि आप अपने कमाई के बारे में स्त्री से बताते हैं तो स्त्री आपको जरूरी खर्च करने से रोक सकती है। अगर आप नहीं मानते हैं तो घर में विवाद होगा और अशांति फैलेगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल, आपका दोस्त कोई मुसीबत में है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं और आपके दोस्त ने आपसे कुछ पैसे मांगा है और आप अपने दोस्त को कुछ पैसे देते हैं, आपकी पत्नी रोकेगी तो विवाद होगा और आप अपने दोस्त को नहीं देंगे तो आपके दिल में तकलीफ होगा। इसलिए इससे अच्छा है कि आप अपने कमाई के बारे में स्त्री से ना बताएं, घर में शांति हमेशा बनी रहेगी। नंबर 2, वैसे तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है यदि आप दान करते हैं तो वह इतना गुप्त होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से करते हैं तो बाएं हाथ को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। इसी प्रकार जब आप दान करें या फिर किसी की आर्थिक रूप से मदद करें तो इस बारे में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी ना बताएं। संभव है कि भविष्य में वह आपको ऐसे करने से रोक सकती है। नंबर 3, कमजोरी। पति को कभी भी पत्नी को अपनी किसी भी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। आचार्य चाणक्य मानते थे कि पत्नी को यदि पति की किसी कमजोरी के बारे में पता चल जाए तो वह बार बार उसी कमजोरी का हवाला देती है और अपनी हर जिद मनवा लेती है। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पति को
पत्नी से सदैव छिपा कर रखना चाहिए। और गाइस, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और यदि हो सके तो 2-4 दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए और वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी दर्शकों का प्यार पूर्वक धन्यवाद।